देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाडी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, वीरप्पा मोइली, एचडी कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, जीके वासन, शिपिंग के अंदर उनका स्कैम था, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, इनका स्विस बैंक के खाते निकले थे इनके, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, ए राजा, अभी इसमें कई रह गए हैं, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। इटली की अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस मामले के अंदर रिश्वतखोरी हुई है, रिश्वत दे के हेलीकॉप्टर बेचे गए हैं। उस कोर्ट की अदालत के अंदर ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल का नाम है, कई सारे अफसरों के नाम है, कांग्रेसियों के नाम है। इटली की अदालत कह रही है कि उन लोगों ने चोरी करी है, सोनिया गांधी जी। हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया, हमारा सीना भी 56 इंच का हो जाता। वंदे मातरम साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास आर्य। तो आज हम बात करेंगे अपराधी आदमी पार्टी के सरगना अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। तो ये बात उस समय की है जब मैं भी इस पार्टी का हिस्सा हुआ करता था, 2013-14, जब पहली बार आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा दिल्ली में, और वो चुनाव में उन्होंने काफ़ी सारी सीटें जीती थी, लेकिन इतनी सीटें नहीं जीत पाए कि वो इंडिपेंडेंट अकेले एक सरकार बना सके। और उस समय कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का फैसला किया, जिसके बाद में काफ़ी विरोध भी हुआ कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से सपोर्ट कैसे ले सकती है। तो उसके बाद में हमारे सर जी ने ये फैसला किया कि हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता यदि कहेगी कि हमें कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार बना लेनी चाहिए तो हम बनाएंगे। तो बाद में वो सरकार बनी और 49 दिन वो सरकार चली, और वहाँ पर सर जी ने ये लॉजिक दिया कि हमने ये सरकार जनता के कहने पर कांग्रेस के सपोर्ट से बनाई है। तो मैंने भी उस समय इस बात का समर्थन किया कि बात तो ठीक है, जनता ने ही हमें जिता के भेजा है, और जनता ही यदि बोल रही है कि आप कांग्रेस के समर्थन से अपनी शर्तों पर सरकार बना लीजिए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब ये समझ में आता है कि वो संभवतः एक सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, और अपने लोगों को अपनी सभा में बुलाकर और उनसे अपने पक्ष में हाँ बुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो कोई भी पार्टी किसी भी मुद्दे पर अपने सपोर्टर से हाँ बुलवा लेगी आज के समय में भी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप देखेंगे कि उस समय 2012, 13, 14, 15, 16 के आसपास हमारे सर जी जिन जिन पार्टियों को और जिन जिन पार्टियों के नेताओं को करप्ट बताते थे, भ्रष्टाचारी बताते थे, जिनको जेल में डालने की बातें करते थे या डिमांड करते थे, आज हमारे यही सर जी उन सभी पार्टियों और उनके नेताओं के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इसके बाद भी बेशर्मी इतनी है कि फिर भी दावा करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? भ्रष्टाचारियों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर। एक समय वो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करने की बात करते थे, तो आज उनकी पार्टी के साथ खड़े हैं, उनके साथ में मंच शेयर कर रहे हैं।
राहुल गांधी के साथ में मंच शेयर कर रहे हैं, शरद पवार के साथ में मंच शेयर कर रहे हैं, कपिल सिब्बल के साथ में मंच शेयर कर रहे हैं, आपके पी चिदम्बरम उनके साथ में मंच शेयर कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जिनको वो करप्ट बताया करते थे उनके पुत्र के साथ में मंच शेयर कर रहे हैं, लालू यादव के परिवार के साथ में मंच शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लंबी लिस्ट है। 2012 में इन्होंने 13 करप्ट मिनिस्टर्स की एक लिस्ट जारी की थी, आप उसको देख लीजिए। ज़्यादातर जितने नाम उसमें हैं उन सब के साथ में आज ये मंच पर हाथ से हाथ, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए पाए जाते हैं। तो ये इनकी एक नई प्रकार की राजनीति है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की। तो अब मुझे ये लगता है कि 2013-14 में जो इन्होंने कांग्रेस सरकार से समर्थन लेकर दिल्ली में सरकार बनाई थी और ये कहकर कि ये हमने जनता से पूछ कर किया, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। क्योंकि अगर वास्तव में इन्हें सब कुछ ये जनता से पूछ कर ही करते तो इस बार अभी जो इस गठबंधन के साथ में आए हैं, ये जो इंडी अलायंस है, वो इंडिया नहीं है, इंडी अलायंस है, क्योंकि लास्ट का ए तो अलायंस ही हो गया। तो ये जो इंडी अलायंस के साथ में आए हैं, ये किस जनता से पूछा? आपने तो कहीं नहीं पूछा। और इस बार तो आपको सिर्फ दिल्ली की जनता से नहीं, पूरे देश से पूछना चाहिए था, क्योंकि ये अलायंस पूरे देश का अलायंस है, पूरे देश के लेवल पे बना हुआ है चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा का। तो इस बार तो आपने जनता से नहीं पूछा कि जी हमें इस अलायंस के साथ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें तो सारे वही के वही लोग हैं जिनको कभी ये गालियाँ दिया करते थे, करप्ट बताया करते थे और आज भी हैं। और मैं तो उस समय जो आपका स्टैंड था उसके साथ में हूँ कि अगर आप इन लोगों को करप्ट बताया करते थे तो बात सही है, बताना चाहिए, करप्ट थे वो और आज भी हैं, तो आज क्यों नहीं बता रहे हैं? और अगर आपको बीजेपी में लगता है कोई करप्ट है तो उसके बारे में भी बोलिए, उनके बारे में भी बोलिए और इनके बारे में भी बोलिए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आपने उन सबको तो छोड़ दिया, उनके साथ में आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और अब जो सत्ता में पार्टी है उसके पीछे पड़ गए। तो ऐसे तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं बनता। इसलिए तो लोगों ने आपको समर्थन नहीं किया था, सत्ता में लेकर नहीं आए थे। या उस समय लोगों ने इसलिए आपका आंदोलन के समय में समर्थन नहीं किया था कि आप आगे चलकर इस प्रकार से उन्हीं लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए। एक बात और मुझे अब जो ध्यान में आती है, जिस समय ये पार्टी आंदोलन से पार्टी बन रही थी उस समय काफ़ी लोग इसके समर्थन में थे और काफ़ी लोग इसके विरोध में थे। तो विरोध में जो सबसे मुख्य नाम था वो था अन्ना हजारे जी का। मैं भी उस समय इस आंदोलन का और बाद में पार्टी का हिस्सा बना, तो मैं भी उस समय आंदोलन से पार्टी बनने के सपोर्ट में था, अर्थात ये जो हमारे सर जी हैं इनके समर्थन में था। क्योंकि जिस प्रकार के लॉजिक उस समय हमारे सर जी के द्वारा दिए जा रहे थे कि जी आंदोलन से तो हमें कुछ नहीं मिला, हमारी मांगे सरकार सुन नहीं रही हैं, अब हमें चुनाव लड़ना होगा, सत्ता में आना होगा, पावर में आना होगा, फिर हम जो चाहेंगे वैसा कानून जन लोकपाल या आदि बना लेंगे। तो मुझे भी लगा कि हाँ बात तो सही है, आंदोलन से तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने भी सपोर्ट किया कि ठीक है जी, पार्टी बन गई तो हम उसका सपोर्ट करेंगे। और बहुत लोगों ने किया, कुछ ने नहीं भी किया। लेकिन अब बात ये समझ में आती है कि ये जो अनुभव होता है कई वर्षों का, वो एक सबसे अच्छा स्केल होता है किसी चीज़ को समझने का या मापने का। तो वो अन्ना हजारे जी के पास में था अनुभव कई वर्षों का, और उसके आधार पर वो वहाँ पर बोल रहे थे उस समय कि यदि ये पार्टी बन गई आंदोलन से पार्टी, तो ये भी आने वाले कुछ समय में वैसे ही हो जाएंगे जैसे बाकी हैं। जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति, तुष्टीकरण, ये सब शुरू हो जाएगा और वही हो रहा है। और भ्रष्टाचार भी करेंगे, वो भी हो रहा है। इनके कितने मंत्री अभी भी जेल में हैं, कितनों पर जांच चल रही है, और कितने ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक सामने नहीं आया, वो आगे आएगा। तो अब मुझे लगता है कि अन्ना हजारे जी का जो स्टैंड था उस समय आंदोलन को पार्टी ना बनाने का, आंदोलन ही रहने देने का, वो संभवतः या 100% सही था। जो बात उस समय समझ में नहीं आई वो अब आ रही है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो ये है हमारे सर जी और उनकी एक नई प्रकार की राजनीति, जिसमें आज वो उन्हीं लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जिन्हें एक समय ये महाभ्रष्टाचारी बताते थे। तो अब आगे जो इस प्रकार की पार्टियां या इनके जो सपोर्टर्स हैं उन्हें फैसला करना है कि ऐसे लोगों का क्या करना है, क्योंकि इन्होंने
देश की जनता के साथ में धोखा तो किया ही है। आने वाले एक लंबे समय के लिए लोगों के मन से जो आंदोलन होते हैं इस प्रकार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध, उससे एक प्रकार से विश्वास उठा दिया। अब लोग किसी भी आंदोलन में भाग लेने से पहले सोचेंगे या सोचते हैं कि ये भी आगे चलकर इसी प्रकार की पार्टी बन जाएगी और फिर ये अपनी मलाई सेकेंगे, अपनी रोटियां सेकेंगे, मलाई खाएंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे दूसरों के साथ में शेयर अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमस्ते वंदे मातरम।